हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो इससे पहले हमने बात किया था कि इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है इम्यून सिस्टम की, जिसमें हमने हैप्टन की बात करी है ना, और लिम्फोसाइट्स की बात करी, इम्यून सिस्टम की बात करी, एंटीबॉडीज हो गया, एमएससी हो गया, और स्पेसिफिसिटी हो गया, इम्यूनोजेनिसिटी हो गया, एचएलए हो गया, एंटीजन हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में बात हम कर चुके हैं इससे पहले ना। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम के कितने सारे टाइप होते हैं उनकी हम बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले बात आती है टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितनी तरह की होती है। तो जनरली हम जानते हैं इम्यूनिटी कितनी तरह की होती है। इम्यूनिटी दो तरह की होती है। एक तो होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक क्या होती है इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरी होती है एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसे क्या कहते हैं, एक्वायर्ड, है ना। तो एक हो गई इन्नेट इम्यूनिटी, ये कि इसे हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं, इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं। ओके। या एक्वायर्ड इम्यूनिटी दूसरी होगी, उसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, आफ्टर बर्थ इम्यूनिटी। ओके। तो इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। इम्यूनिटी कैन बी ब्रॉडली ऑफ टू टाइप, दो तरह की हो सकती है। एक तो इन्नेट इम्यूनिटी हो सकती है, या इसे हम इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या इसे हम कहते हैं आफ्टर बर्थ इम्यूनिटी। अब आफ्टर बर्थ का मतलब क्या है, एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म आफ्टर बर्थ ड्यू टू द स्पेसिफिक एंटीजन एक्सपोजर। ये कब होती है कि बर्थ के बाद इसका पता चलता है, इसका काम होता है जब कोई एंटीजन का एक्सपोजर हमारी बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है, तब ये एक्टिवेट होती है। ओके। अब देखो हम बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी क्या है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं इसको। ये क्या होती है, इट डेवलप्स ड्यू टू स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो कम्स विद द बर्थ। ये डेवलप कब होती है, एक जेनेटिक मेकअप होता है ये, कि जेनेटिकली ये इनबिल्ड होता है बाय बर्थ। ओके। उसे हम क्या कहते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी कई तरह के बैरियर्स होते हैं इसमें, लगभग 4 तरह के बैरियर्स होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के। तो सबसे पहला जो बैरियर होते हैं, ये भी इम्यूनिटी के पार्ट हैं इन्नेट इम्यूनिटी के। तो इसमें सबसे पहला बैरियर आता है एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल क्या होता है, एनाटॉमिकल में जैसे स्किन हो गई, हमारी जो स्किन है ये स्किन है, तो ये क्या हो गए, एनाटॉमिकल बैरियर्स हो गए। या म्यूकस मेम्ब्रेन हो गए, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है। ओके। अब ये क्या करते हैं, दे इंट्रैप फॉरेन पार्टिकल, जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनको इंट्रैप कर लेते हैं, एंड प्रिवेंट देयर एंट्री इनटू द इंटीरियर ऑफ द बॉडी, और बॉडी के अंदर जाने से उनको क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ये क्या हो गए, ये हो गए एनाटॉमिकल इम्यूनिटी या एनाटॉमिकल बैरियर्स हो गए। दूसरा आता है फिजियोलॉजिकल। अब देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है, ऐसी चीजें जो हमारी फिजियोलॉजी से संबंधित हो, जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, एंजाइमेटिक सिक्रीशंस हो गए बॉडी के, है ना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, दीज दीज बैरियर प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ द फॉरेन पार्टिकल इफ दे फाइंड इनटू द, अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर अगर इंटर कर गया, एनाटॉमिकल को उसने चकमा दे दिया एनाटॉमिकल वाले को, और हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर गया, तब क्या करेंगे, दीज इंक्लूड factor like temperature, pH, enzymatic secretions. Some physiological barriers are जैसे a rise in the temperature, जैसे हम फीवर कहते हैं। तो फीवर क्यों आता है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंट्री कर जाता है, कोई फॉरेन पैथोजन एंट्री कर जाता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, एक तरह की इम्यूनिटी है ना। अब ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस हीट इन द बॉडी दैट किल्ड मैनी पैथोजन। और जब बुखार हमको आता है तो उसके कारण, उस बुखार में क्या होता है, टेम्परेचर राइज हुआ, जिसके कारण कई सारे पैथोजन मारे जाते हैं। ओके। अब आगे का देखते हैं। सिमिलरली
एसिडिटी ऑफ स्टमक किल्स मैनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब हमारी जो स्टमक होता है उसमें क्या बनता है, उसमें HCl का सिक्रीशन होता है। अब HCl का सिक्रीशन, HCl क्या है, एसिड है एक तरह का, है ना, एसिड है। तो ये क्या करेगा, जो ये जो पैथोजेंस होते हैं उनकी लाइसिस हो जाती है उसके अंदर। ओके, आगे देखते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है, एक म्यूकोलाइटिक एंजाइम है जो कहाँ से सिक्रीट होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहां से सिक्रीट होता है। ठीक ठीक। अम, पर ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सॉरी, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं, ये म्यूकोलाइटिक एंजाइम है, ये कहाँ, टीयर्स, जो हमारे आंसू होते हैं वहां से में प्रेजेंट होता है, वहां प्रेजेंट होता है, और सैलाइवा में। तो लाइसोजाइम कहाँ होगा, ये टीयर्स में होगा और सैलाइवा में होगा। अब ये क्या करेंगे, अटैक बैक्टीरिया एंड डिसोल्यूट देम, उसको क्या कर देंगे, डिसोल्यूट कर देंगे। बेसिक पॉलीपेप्टाइड एक्ट एज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और यहाँ मतलब बेसिक पॉलीपेप्टाइड की तरह वर्क करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब देखो आगे क्या है, बॉडी प्रोड्यूसेस इंटरफेरॉन्स IFN, जिन्हें हम कहते हैं IFN। कई सारे होते हैं IFN, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है ना, कई सारे होते हैं। अ क्लास ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन विच हेल्प्स टू किल वायरसेस। तो IFN अल्फा जो होते हैं या इंटरफेरॉन्स होते हैं बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वायरसेस को किल करने में हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, जैसे फैगोसाइटिक। तो फैगोसाइटिक की बात करते हैं, फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, फैगोसाइटिक का मतलब क्या है। अब देख लेते हैं, द ब्लड इन आवर बॉडी कंटेन स्पेशलाइज्ड फैगोसाइटिक सेल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। ये क्या होती हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, जैसे ल्यूकोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया। मोनोसाइट का जो मैच्योर पार्ट होता है उसे मैक्रोफेज कहते हैं। These cells selectively entrap the pathogen and phagocytize them। और ये क्या करते हैं, जो पैथोजन बॉडी के अंदर एंट्री कर गया उसको क्या करेंगे, ये इंट्रैप कर लेंगे और उन्हें क्या करें, फैगोसाइटोज्ड कर लेंगी। द नंबर ऑफ दीज द नंबर ऑफ दीज सेल्स इंक्रीजेस शार्पली इफ देयर इज एन इन्फेक्शन इन द बॉडी। अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है तब क्या होगा, जब आप अपना वो TLC DLC करवाते हैं ना, तब वहाँ क्या होगा, वहाँ WBC की मात्रा जो होगी, जो WBC का अमाउंट होगा वो बढ़ा होगा। तो क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैगोसाइटिक WBC आर द माइक्रोफेजेस। अभी जैसे हमने ऊपर बात करी थी, ये क्या होते हैं, विच आर मैच्योर मोनोसाइट्स। ये क्या होते हैं, मैच्योर मोनोसाइट्स होते हैं। These are larger in size and have a high degree of phagocytotic एक्टिविटी। तो ये क्या है, मतलब बहुत ज्यादा ये हाई अमाउंट में क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। कुछ इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, द इन्फेक्शन ऑफ अ पैथोजन यूजुअली रिजल्ट इन रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया। अब देखिए, अगर किसी पैथोजन का इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर हुआ या बॉडी के किसी भी पार्ट में हुआ, तो वहां क्या हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी और स्वेलिंग आ जाएगी। अब स्वेलिंग होगी, द स्वेलिंग इज आल्सो एकम्पनीड विद द पेन, और जो स्वेलिंग होगी उसमें पेन होगा। और जब स्वेलिंग पेन जब स्वेलिंग में पेन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन कहते हैं। द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ द केमिकल लाइक हिस्टामिन। जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होते हैं वो किसके कारण होते हैं, हिस्टामिन के कारण। और हिस्टामिन का सिक्रीशन कहाँ से होता है, इयोसिनोफिल्स से होता है। ओके, अब देखिए आगे, विच इज रिलीज्ड बाय डैमेज्ड मास्ट सेल। जो मास्ट सेल होती हैं वहां से सिक्रीट होता है। द सिक्रीशन ऑफ द डैमेज्ड मास्ट सेल आर आल्सो रिलीजेस एन एंटीबैक्टीरियल वैस्कुलर फ्लूइड विच इज आल्सो हेल्प टू किल द पैथोजेंस। ओके, द inflammatory response draw the attention of the person affected so that some external aid may be गिवन। और जो इन्फ्लेमेटरी इस रिस्पॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक अटेंशन पे, ताकि जो पर्सन है, जो अफेक्टेड पर्सन है, उसको पता चल जाए कि हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है। कुछ अदर फैक्टर होते हैं इनेट इम्यूनिटी के, जैसे बहुत ज्यादा प्रचलित नाम है जिसे हम कहते हैं नेचुरल किलर सेल, इनको हम शॉर्ट में कहते हैं NK सेल्स।
ये क्या होते हैं, ये भी एक स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं। द बॉडी हैज द स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट कार्ड नेचुरल किलर सेल, इन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल किलर सेल कहते हैं, या नल सेल्स भी कहते हैं, या एनके सेल भी कहते हैं इनको। दीज सेल्स आर अदर देन द बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ये बी और टी लिम्फोसाइट दोनों से डिफरेंट होती हैं। दीज आर नॉट प्रोसेस्ड इन लिम्फ ग्लैंड, ये लिम्फ ग्लैंड में नहीं प्रोसेस करी जाती हैं, बट आर डेराइव्ड फ्रॉम द लिम्फोपोइटिक स्टेम सेल जो होती है वहां से डेराइव होती हैं। अब ये क्या करती हैं, दीज सेल कैन किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ये क्या करती हैं, वायरस को तो खत्म ही करती हैं, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है उसी को ये खत्म कर देती हैं, एंड सम ट्यूमर सेल को भी खत्म करती हैं। दीज सेल्स कैन किल अ पैथोजन विदाउट प्रायर सेंसिटाइजेशन, ये प्रायर कोई भी वार्निंग दिए बिना, कोई सेंसिटाइजेशन दिए बिना उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पैथोजन को खत्म कर सकती हैं। दीज सेल रिक्वायर, इनको रिक्वायरमेंट होती है जैसे इंटरल्यूकिन 2 को फॉर देयर एक्शन, अगर इनको कोई एक्शन करना है तो वहां पर इंटरल्यूकिन 2 का होना जरूरी होता है। देयर एक्टिविटी इज इनहिबिटेड बाय सम प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी एक्टिविटी को इनएक्टिव कर देते हैं। दीज सेल्स आर सेलेक्टिवली क्रिएट सम पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल, जिन्हें हम कैंसरस सेल भी कहते हैं, और वायरस इन्फेक्टेड सेल। थ्रो थ्रू these pores water enters the target cell and result in the their bursting। अब ये क्या करती हैं, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है उसमें क्या करवाती हैं, पोर्स का क्रिएशन कर देती हैं। जैसे मान लो कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है, हम इसको मान ले, तो इसमें क्या करवा दिया, बहुत सारे पोर्स हो गए। जैसे ये कोई सेल है, इसमें क्या हो गए, बहुत सारे पोर्स हो गए। अब जब बहुत सारे पोर्स हो जाएंगे तब ये क्या करेगी, ये ज्यादा से ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेगी, बहुत ज्यादा वाटर हो जाएगा इसके अंदर। जब बहुत ज्यादा वाटर हो जाएगा तब क्या होगा, तब ये क्या करे, बर्स्ट कर जाएंगे, तब इनकी स्किन क्या करेगी, बर्स्ट कर जाएगी। ओके, और इनकी डेथ हो जाएगी। आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, यहाँ 30 से ज्यादा प्रोटीन वर्क करती है हमारी बॉडी के अंदर। देयर इज अ ग्रुप ऑफ मोर देन, दे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ मोर देन 30 प्रोटीन इन द बॉडी, दीज टुगेदर फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। लगभग 30 प्रोटीन हमारी बॉडी में पाई जाती हैं जो साथ मिलकर काम करती हैं, एक तरह का सिस्टम का प्रोडक्शन करती हैं, या एक तरह का सिस्टम का को बनाती हैं, जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। द सिस्टम पार्टिसिपेट बोथ इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और ये कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम है ये इनेट इम्यूनिटी में भी वर्क करता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी वर्क करता है। ओके, दीज प्रोटीन सर्व टू कैप्चर द इन्वाइडिंग पैथोजन। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते हैं, ये क्या करती है, ये प्रोटीन, ये जो इन्वाइडिंग पैथोजन है, जो हमारी बॉडी के अंदर इन्वाइड कर रहा है, एंटरी कर रहा है पैथोजन, उसको क्या करते थे, कैप्चर कर लेती है, और उनको क्या कर देती है, इनएक्टिव कर देती है। और उसके बाद जब ये इनएक्टिव कर दी जाती है, द इनएक्टिव पैथोजन इज फाइनली डिस्ट्रॉयड बाय द फैगोसाइटोसिस। अब ये इनएक्टिव कर दी गई, किसने किया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने किया। अब इनका क्या हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। ओके, अच्छा, यहाँ हम एक एक आउटलाइन डायग्राम देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन का। तो इसमें देख लेते हैं ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी, ये दो तरह की होती है, एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं और एक होती हैं ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होती है उसमें न्यूट्रोफिल्स आती हैं, बेसोफिल्स आती हैं, इओसिनोफिल्स आती हैं। जो ए ग्रेनुलोसाइट है उसमें लिम्फोसाइट्स आती हैं और मोनोसाइट्स आते हैं। मोनोसाइट क्या करता है, माइक्रोफेज, इसे हम क्या, जब ये मैच्योर होता है माइक्रोफेज का फॉर्मेशन करता है या माइक्रोफेज बन जाता है, और ये फैगोसाइटोसिस करता है। और जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो दो तरह की होती है, एक बी लिम्फोसाइट होती है, एक टी लिम्फोसाइट होती है। और हमने एक स्पेशलाइज्ड सेल की बात करी थी जिसे हम क्या कहते थे, एनके सेल। ओके, तो ये हमने बात कर ली कि इम्यून सिस्टम, इन्नेट इम्यून सिस्टम के बारे में आज। ओके, तो इसके बारे में बेसिक हमने बात करी है अभी। इसके आगे का लेक्चर पार्ट 1, जो ये पार्ट 1 होगा इन्नेट इम्यूनिटी का, और
पार्ट 2 जो होगा इसके बाद हम लोग देखेंगे या इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।